आप मुसलमान हैं और अगर मुसलमान हैं, क्या आप सब्ज़ी बेच रहे हैं? अगर आप मुसलमान होकर सब्ज़ी बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर सावधान नहीं होंगे तो आपसे कोई आएगा, आपसे आधार कार्ड मांगेगा और कहेगा कि आधार कार्ड दिखाओ। कुछ ऐसा ही एक वीडियो देश में वायरल हो रहा है जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि एक मुसलमान था, उसने सब्ज़ी का ठेला लगाया हुआ था और एक महिला आकर भला बुरा उन्हें बोल रही है और कह रही है, कथित तौर पर कहा जा रहा है कि इस मुस्लिम दुकानदार ने अपने आप को हिंदू बताकर सब्ज़ी बेचने की कोशिश की। ये आरोप है। बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में ऐसा कानून आ जाए अब कि भाई सारे दुकानदार अब अपने जेब में आधार कार्ड लेकर घूमेंगे? नरेंद्र मोदी जी ऐसा कानून ले आएंगे तो फिर सही रहेगा, क्योंकि जो अंधभक्त हैं अब ये घूम घूम कर प्रचारित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि ये मुस्लिम दुकानदार है, ये हिंदू दुकानदार है, मैं हिंदू ग्राहक हूँ और ये हिंदू दुकानदार नहीं है, इसलिए मैं सब्जी नहीं खरीदूंगी। सोचिए दोस्तों, भारत में हो क्या रहा है? कट्टरता, नफरत फैल रही है भयंकर तरीके से। और ये कट्टरता आती कहाँ से है? क्या ये हिंदू राष्ट्र से आती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं इसलिए ये लोग ज़्यादा बेखौफ होकर घूम रहे हैं? इनको किसका संरक्षण हासिल है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके गली मोहल्ले, आपके इलाके में, तो समझ जाइए कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान हो चुका है और ये लोग कभी भी कुछ बड़ा हमला कर देंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर भारी भीड़ है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है और ये महिला चिल्ला रही है कि मैं ये जो दुकानदार है ये मुस्लिम नहीं, ये मुस्लिम है, इसने हिंदू कहकर अपना सामान बेचने की कोशिश की और इसलिए मैं इसका सामान नहीं खरीदूंगी। अरे मैडम, जब आपको जहर तो नहीं बेच रहा था ना, वो सब्जी ही तो बेच रहा था। मुसलमान था, जहर तो नहीं बेच रहा था ना, सब्जी ही बेच रहा था। और अगर नहीं लेनी थी तो क्या उसने तुम्हें घर जाकर इनवाइट किया था कि आओ मैं तुम्हें सब्जी दे रहा हूँ? ये किस तरफ हम जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देती हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं, मानवता को झकझोर देती हैं कि हम इंसान कहलाने के लायक हैं। धर्म जाति के नाम पर इतनी हिंसा, इतनी नफरत आखिर क्यों बढ़ रही है देश में? ये बड़ा सवाल है। कट्टरता को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और कट्टर लोगों के लिए भारत देश नहीं है। अगर कोई कट्टर है तो कहीं और जाकर बस जाए। ये संविधान से चलने वाला देश है, हमारा देश संविधान से चलेगा, कट्टरता से नहीं चलेगा। अंधभक्तों, अगर तुम्हें दुकानदार की जाति धर्म पूछनी है तो जाओ खुद सब्जी उगाओ, जाके हल चलाओ। और सब्जी लेनी है तो जाके कहीं और से उगाओ, सब्जी तुम्हें कोई नहीं देगा। अब तो विनोद कापड़ी ने ये वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, इस सच्ची फिल्म में पूरे 114 सेकंड तक एक गरीब मुसलमान पर हिंदुत्व के फर्जी ठेकेदारों की गुंडागर्दी चली और ठीक 117वें सेकंड में एक सच्चे हिंदू, एक हीरो हिंदू की एंट्री हुई। शाबाश उत्तराखंडी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि विनोद कापड़ी साहब उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। नफरतियों के खिलाफ हिंदुओं को ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा, ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे हिंदू बुरे हैं, सारे मुसलमान बुरे हैं। अब देखिए, अब ये जो जिसकी एंट्री हो रही है, इसमें मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा वीडियो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी एंट्री हुई है वो भी तो हिंदू था। उसके अंदर जहर क्यों नहीं है? यानी कुल मिलाकर कुछ लोगों में ये जहर आ रहा है और कुछ लोगों में जहर फैला कैसे? ये जहर बहुत खतरनाक है दोस्तों। जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है कट्टरता, अंधभक्ति। और इसी पर विनोद कापड़ी के ट्वीट पर कोट किया है श्याम मीरा सिंह ने। उन्होंने लिखा, आरएसएस ने पूरी नस्ल खराब कर दी है, पूरा देश सड़ चुका है, सब्जी बेचने वाले गरीब के आधार चेक किए जा रहे हैं, इसमें भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ऐसे ही जॉम्बियों की फौज पूरे देश में है, हर मोहल्ले में खड़ा कर दिया गया है, लास्ट में जिस लड़के ने हिम्मत दिखाई उसे प्यार। लेकिन श्याम मीरा सिंह, मैं आपको कहूँगा, हर मोहल्ले में तो नहीं खड़ा किया गया है। माशाल्लाह, हमारा मोहल्ला, आपका मोहल्ला भी ठीक होगा। हाँ, देश के पूरे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में ये ज़रूर दिख रहा है, ये जहर ये पनप रहा है। दरअसल एक पौध तैयार हो रही है
और ये पौध को अगर कहते हैं ना निप्ड इन द बड, शुरू में किसी चीज़ को मरोड़ दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। तो अगर ये जो जहर अंधभक्ति बढ़ रही है दोस्तों, इसमें अब इसे जहर से जहर को मारना पड़ेगा, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमारा देश संविधान से चल रहा है। ये जो जहर उगल रहे हैं इनके खिलाफ़ आपको प्यार से पेश आना पड़ेगा, तब जाकर ये हो सकता है सही हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों के लिए इलाज क्या है? क्या कानूनी इलाज करेगा? क्योंकि आपका हमारा अगर कोई आप फ़र्ज़ कीजिए आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कोई अचानक आपको रोक दे, बोले आपका आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड चेक करने के पास अधिकार किसका है? अभी तो ऐसा कोई हमारे देश में कानून नहीं है कि भैया आधार कार्ड दिखाओ। यहाँ तक कि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, टीटी भी नहीं पूछता है आधार कार्ड दिखाओ, वो कहता है अपनी आईडी दिखाओ। वो जिद नहीं करता है कि आप आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। और ये जो महिला है वो आधार कार्ड चेक क्यों कर रही थी? इसलिए कि वो मुसलमान रहेगा, इसलिए उसका मैं सामान नहीं खरीदूंगी। ये सीधा सीधा सामान खरीदने की तो बात ही नहीं है दोस्तों। बात सिर्फ इतनी है कि ये महिला है जहरीली और इसके अंदर जहर भर चुका है। इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखता है, कुछ लोग ऐसे हैं। अब ये कैसे ख़त्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये चिंता की बात है। इस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। एक तरफ हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं कि दांत खट्टे हो जाएं देखने के बाद। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो गलत है, ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। और अगर देखिए भाई, आपको मुझसे दिक्कत है या मेरे सामान से दिक्कत है, अब ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर हिंदू दुकानदार नहीं है, मुस्लिम दुकानदार नहीं है? हो सकता है चंद कोई गलियाँ हों, 2-4 घर 10 घर हों, लेकिन ऐसा तो कोई दिल्ली में ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम दुकानदार हैं। कोई भी शहर मुझे बताइए, कोई हो तो बताइए। मोहल्ला हो सकता है 2-4 दुकानदार किसी की हो, लेकिन बाज़ार तो ऐसा है कि जैसे आपके ब्लड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, WBC RBC टाइप की, तो उसे आप कहाँ अलग अलग करेंगे? तो हिंदू मुसलमान कुछ इसी तरीके से भारत की नसों में बसा हुआ है। जो WBC RBC की तरह है उसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये हिंदू मुसलमान से नहीं, ये संविधान से चलने वाला देश है, मुल्क है, और इस मुल्क की जो तासीर है उसे बनाए रखना ज़रूरी है। नहीं तो आने वाला भविष्य, आने वाला कल बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित होगा। लोग आज भी दोस्तों मार दिए जा रहे हैं, कहीं गाय के नाम पर, कहीं किसी जाति धर्म के नाम पर। ये परंपरा कब ख़त्म होगी? ये परंपरा शुरू क्यों की जा रही है? ये मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा आने वाले कल में। अभी ज़रूरी है कि हम सावधान हो जाएं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा ये जो महिला जिसके अंदर जहर भरा हुआ था, शुक्र है कि हिंदू भाई ने आके सबक सिखाया और ये कहा कि तुम होती कौन हो आधार कार्ड चेक करने वाली, आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे, जाओ। तो ऐसे लोग कुछ हैं। हम सारे हिंदू भाई को गलत नहीं बोल सकते, सारे मुसलमान भाइयों को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन जिनके अंदर जहर है उनको अपने अंदर का जहर अब मारना पड़ेगा अगर इस देश में रहना है। तो अगर आप जहरीले हो चुके हैं, नफ़रत है आपके अंदर, तो कृपया आप इस देश से छोड़ के चले जाइए, कहीं और चले जाइए। लेकिन भारत शांति प्रिय राष्ट्र है और यहाँ शांति बरकरार रहनी चाहिए, और शांति तब तक रहेगी जब तक संविधान है। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।